हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल एआर मैथ क्लासेस में। तो आज का हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन 12th क्लास का इंटीग्रेशन का चल रहा था। लिमिट दे रखी है हमें, प्रूफ दैट 0 to π/2 log cos x dx इज इक्वल टू -π/2 log 2। हमको लिमिट दे रखी है, इसको हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है। क्या क्वेश्चन है, मैं फिर से बोलता हूँ। प्रूफ दैट 0 to π/2, हमें लोअर लिमिट 0 दे रखी है और अपर लिमिट π/2 है, और फंक्शन दे रखा है हमें log x cos x dx। इसको हमें इक्वल करना है -π/2 log 2 के इक्वल हमें प्रूफ करना है। तो चलिए करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं लेट, मतलब कि मान लेते हैं इसको i के इक्वल। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 log cos x और dx। इसको, इस फंक्शन को हमने i के इक्वल मान लिया है। अब देखिए, आप एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो, मैं पिछले लेक्चर में भी, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था बिल्कुल सेम ऐसा था, बस वहां पर 2x थी, साइन 2x का किया था, उसमें ये प्रॉपर्टी मैं पढ़ा चुका हूं। तो एक बार फिर बता रहा हूं मैं कि यदि हमें लिमिट 0 to a दे रखी हो और फंक्शन f(x) और dx दिया हो, हमें लिमिट 0 से a दे रखी हो, फंक्शन f(x) dx दे रखा हो, तो ये प्रॉपर्टी होती है कि 0 to a फंक्शन में जो अपर लिमिट होती है उसमें से हम फंक्शन को रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि माइनस कर देते हैं x को। तो इसमें से क्या किया हमने, a माइनस x और dx हमने कर दिया। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर गेन करेंगे, लेकिन यहाँ पर लिमिट कितनी है, π/2 है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, और log cos π/2 माइनस एक्स, यहाँ पर x ही तो घटा रही है, यहाँ पर x को ही तो रिप्लेस कर रहे हैं हम, π/2 में से x घटा रहे हैं। यहाँ पर a में से हमने x घटाया था, तो यहाँ पर π/2 माइनस एक्स कर देंगे, π/2 माइनस एक्स और dx। अब आप सभी को पता है कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस एक्स वो sin x होता है, cos 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा था कि वो sin थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, 11th क्लास में आपने ये पढ़ा था। तो हम इसको क्या लिख देंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 log, इसको sin x के इक्वल लिख देंगे, sin x हो जाएगा, sin x और dx। अब देखिए, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई और ये सेकंड मान ली, और दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, तो हम जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये i और ये i दोनों जोड़कर 2i हो जाएंगे, 2i लिख देंगे, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखिए क्या करते हैं, 0 to π/2, इसमें दोनों में लिमिट 0 to π/2 है, लेकिन हम फंक्शन को ऐड करेंगे, तो फंक्शन को ऐड करने के लिए इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे log cos x प्लस log sin x और dx। देखिए कुछ नहीं किया है हमने, log cos x और log sin x दोनों को ऐड कर दिया, log cos x प्लस log sin x। चूंकि दोनों की लिमिट 0 to π/2 थी, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि हमने लिमिट को दोनों में से कॉमन ले लिया है, तो दोनों की लिमिट हमारी एक ही आ गई, 0 to π/2, दोनों में लिमिट 0 to π/2 थी। अब देखिए, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी किसकी, लॉग की, कि log m into n, log mn क्या होता था, log m प्लस log n लिखते थे, log m प्लस log n। देखिए यहां तक आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि log m इंटू n की प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, log m प्लस log n। तो यहां पर m क्या है, cos, और n क्या है, sin x। तो दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, cos x इंटू sin x लिख सकते हैं। अरे हाँ बोले यार, देखो एक बार फिर से समझो, हमने log m इंटू log n किया है, और दोनों में हमारी प्रॉपर्टी क्या थी कि log m प्लस log n, यदि log में दो चीज मल्टीप्लाई में होती हैं तो वो दोनों ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर ये दोनों चीजें ऐड हो रही हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई में भी तो लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर m इंटू एन कर रखा है हमने, तो हमने log m प्लस log n किया है। अगर यहाँ पर log m प्लस log n होता
तो इसको हम इसके इक्वल भी तो लिख सकते हैं, दोनों बराबर है ना आपस में, तो इसको हम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, इधर आ जाता हूं मैं, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 पाई अपॉन में 2 लॉग इसको कर सकते हैं cos x इंटू साइन एक्स, क्योंकि log m इंटू एन है, तो यहां पर cos x इंटू साइन एक्स कर देंगे। तो cos x इंटू साइन एक्स और dx, यहां तक की चीज आप सभी को क्लियर होगी। अब देखिए हमें cos x इंटू साइन एक्स दे रखा है, यदि हम sin 2x का फॉर्मूला जानते हैं तो sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो यहां पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो कोई दिक्कत। अब आप डायरेक्ट ही इसके बाद यही स्टेप मत कर देना, आप पहले क्या करना, पहले log cos x इंटू साइन एक्स dx लिखना, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई 2 से भाग करना। मैंने एक ही स्टेप में ये दोनों कन्वर्ट कर दिए कि log 2 cos x इंटू साइन एक्स क्या होता है, log sin 2x हो जाएगा। अरे 2 cos x इंटू साइन एक्स किसका फॉर्मूला होता है, sin 2x का। तो मैं ऊपर से रफ कर नहीं इधर लिख देता हूं, यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए 2 log cos x इंटू साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, sin 2x का फॉर्मूला होता है, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x लिख सकता हूं, इसकी जगह sin 2x अपॉन में 2 कर दूंगा, अपॉन में 2 और dx। तो यहां तक आप सभी को कोई दिक्कत होगी नहीं। अरे हाँ बोलो यार, देखो समझ में नहीं आए तो पैसा वापस, लेकिन पहले जमा करो उसके बाद, ठीक है। तो देखिए आराम से आपको समझ में आ रहा होगा, 2 cos x इंटू साइन एक्स, sin 2x का फॉर्मूला होता है, आपको पता है, तो मैंने sin 2x लिखा है। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, सर आप प्रॉपर्टी बता रहे हो लॉग की, क्या करें यार, इसमें प्रॉपर्टी इतनी है, log m अपॉन में n होती थी, तो हम उसको क्या लिखते थे कि log m और माइनस log n। अरे ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना यार, log m अपॉन n होती थी, log m माइनस log n कर देते थे। तो देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम, मैं देखता हूं यहां तक दिखाई पड़ रहा है, हाँ बिल्कुल एकदम गजब दिखाई पड़ रहा है आपको। देखिए अब मैं क्या करता हूं, यहां पर वही प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं कि 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log m इंटू log n की, तो log m लिख देंगे, m क्या है इसमें, log sin 2x dx और माइनस करेंगे, फिर क्या लिखेंगे log 2 इंटीग्रेशन दोनों में आएगा 0 टू पाई बाई 2 log 2। अरे हाँ बोलो यार, log sin 2x लिख दिया हमने, उसके बाद log m n लिखता था तो log 2 लिख दिया, इनटू में dx तो यहां तक की चीज आप सभी को क्लियर। तो ये चीज मैं रफ करता हूं, उसके बाद आगे देखते हैं। इसमें इक्वेशन हमारी फर्स्ट और सेकंड दोनों हो चुकी हैं। अब आप देखिए मैं क्या करता हूं, यहां पर 2x को, यहां पर 2x को कुछ मान लेता हूं। 2x को क्या मानते हैं, चलिए देखते हैं क्या मानेंगे। 2x को कुछ नहीं मानेंगे, आप सभी को पता है कि 2x को हम t ही मानते हैं। तो यहां पर यहां कोपचे में कर देते हैं माना, चलिए यहां तो ठीक नहीं रहेगा, यहीं पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर 2x को मान रहे हैं, तो हम लेट 2x इज इक्वल टू t मान लेंगे। 2x को हमने t माना, और देखिए जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और t का क्या हो जाएगा, dt अपॉन में dx हो जाएगा। अब dx की जब यहां से वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन में 2 हो जाएगा। अरे हाँ बोलो यार, dx को हमने रिप्लेस किया, मतलब dx का मान निकाला, तो 2 अपॉन में आ जाएगा, dt अपॉन में 2 हो जाएगा। अब यहां के बाद यहां से करते हैं हम इस सवाल को। देखिए हम 2x की जगह तो t रख सकते हैं। अब देखिए यहां पर एक चीज और है, एक चीज आप थोड़ा ध्यान से समझना कि क्या करेंगे, यदि हम यहां पर हमने t में फंक्शन बना लिया है, अब हमको लिमिट भी t की रखनी होगी, तो t की लिमिट रखने के लिए क्या चेंज करेंगे हम, देखिए when x इज इक्वल टू पाई बाई 2, x
इज इक्वल टू π/2 देन t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर x की वैल्यू आप π/2 रखोगे, x की वैल्यू, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, t की वैल्यू क्या आएगी पाई, तो यहां पर पाई लिख देंगे पाई। अब जब आप इसको दोबारा करोगे x बराबर 0 रखोगे, यहां पर x बराबर 0 आप रखोगे तो t की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t इज इक्वल टू 0। तो ये चीज आपको समझ में आई। देखिए 2x की जगह पहले मैंने अपर लिमिट रखी थी π/2, x की जगह π/2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, t की वैल्यू पाई आएगी, तो मैंने t की वैल्यू पाई लिख दी है। अब इसके बाद देखिए आप यहां तक की चीज आपको क्लियर होगी, तो इसके बाद 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई हो जाएगा फंक्शन अब हमारा, और 2x की जगह हम t रखेंगे, तो log sin 2x है, तो log sin t हो जाएगा, ये sin t और dt हो जाएगा, और 1/2 इसका बाहर आ जाएगा, क्योंकि देखिए हमने 2x की जगह तो t रख दिया, लेकिन dx की जगह क्या रखेंगे, dx की जगह dt/2 रखेंगे ना। अरे 2x की जगह t रख दिया यहाँ पर और dx की जगह dt/2, तो 2 को मैंने बाहर ले लिया है, इसलिए यहाँ पर dt रख दिया है। अब इस फंक्शन को देखिए, इस वाले फंक्शन को माइनस log 2, तो इसमें कांस्टेंट है, तो log 2 को मैंने बाहर ले लिया, log 2 इंटीग्रेशन 0 टू π/2 0 टू π/2 1 और dx हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद थोड़ी सी आप प्रॉपर्टी समझिए, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी सर, इसमें प्रॉपर्टी हाँ यार, डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें प्रॉपर्टी ज्यादा लगती है। देखिए हमारा फंक्शन यदि 0 टू a होता था, 0 टू a f(x), तो हम इसको क्या लिखते थे, एक प्रॉपर्टी थी हमारी कि यदि फंक्शन 0 टू a होता था तो क्या लिखते थे कि आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे और 0 टू a/2 कर दिया करते थे f(x). ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यदि हमारे पास फंक्शन 0 टू a होता था तो उसको क्या लिखते थे, a/2, यानी कि लिमिट का आधा कर देते थे और आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। ये प्रॉपर्टी नंबर शायद प्रॉपर्टी नंबर 6 थी, प्रॉपर्टी नंबर 6 में ऐसा हम किया करते थे कि यदि लिमिट हमें 0 से a दे रखी हो, f(x) दे रखा हो, तो लिमिट को आधा करने के लिए लिमिट को आधा करते थे और आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया करते। तो इसमें हम लिमिट को आधा करेंगे और आगे 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो 2i इज इक्वल टू, आगे 2 से मैंने मल्टीप्लाई की, 2 से डिवाइड 0 और इस लिमिट में भाग देंगे 2 से, तो π/2 हो जाएगा, log sin t और dt। अब आप देखिए, आपको पता है कांस्टेंट का तो x होता था अवकलन, समाकलन, कांस्टेंट का x होता था, तो क्या लिखेंगे, log 2 माइनस log 2 x, अरे कांस्टेंट का तो x होता था ना, अचर का x कर दिया करते थे, 0 टू π/2, लिमिट क्या है 0 टू π/2 है इसकी। अब आप देखिए यहाँ पर थोड़ा खिचड़ी पक गई है, थोड़ा ध्यान से देखना, ये चूंकि करके मैंने 3 डॉट लगा दिए हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखिए आप क्या करना है, इसके बाद यहाँ 2 से 2 तो कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2i, तो मैं थोड़ा आगे से लिखता हूं, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log sin x और dx। अब आपने देखा था कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी log 2, पहले इसको लिख लेते हैं, x की जगह हम x ही रखेंगे, अभी लिमिट नहीं भर रही है इसमें, π/2। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या थी प्रॉपर्टी सर, प्रॉपर्टी कि यदि फंक्शन 0 टू a होता था f(x) dx, हमारे पास कोई भी फंक्शन है, लिमिट दे रखी है 0 टू a, फंक्शन f(x) dx है, तो हम क्या लिखते थे फंक्शन को 0 टू a f(x) ft और dt के इक्वल लिख सकते थे। हमने ये प्रॉपर्टी आपको प्रूफ भी कराई थी, इससे पहली वाली वीडियो आप देखना जरूर, प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज के नाम से होगी, तो उसको आप देखना और उसके बाद इसको देखना कि हमने ये प्रॉपर्टी प्रूफ भी कराई थी कि यदि 0 टू a फंक्शन f(x) dx है
तो हम उसको टी में कन्वर्ट कर सकते थे कि एफ टी डी टी 0 to a लिमिट। तो यहाँ पर मैंने वही किया है, ये टी में फंक्शन था, यहाँ पर मैंने एक्स में कन्वर्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इक्वेशन नंबर 2 पर ध्यान जाइए, इक्वेशन नंबर 2 जहां पर हमने साइन एक्स बनाया था, ये पूरा फंक्शन कितना था, आई था ना, पूरे फंक्शन को आई माना था इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो यहां से मैं इसकी वैल्यू आई रख देता हूं, तो 2i = आई माइनस का, इसमें आप लिमिट भर दीजिए, लॉग एक्स की जगह हम पाई/2 भरेंगे, तो पाई/2 पहले अपर लिमिट, फिर माइनस करके लोअर लिमिट, तो -0। अब एक आई में 2i में से एक आई जाएगा तो एक आई बचेगा, तो आई की हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, -log2 log, कहां गया, यहां पर log2 था, log2, यहां देखिए log2 था, मैं log लिखना भूल गया था, log2 इंटू पाई/2, पाई/2, और सी का तो इसमें कोई झंझट ही नहीं है, अगर आप इसको अच्छी प्रकार से लिखो तो पाई/2 log2 लिख सकते हो, log2। तो देखिए यही हमारा आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया था, -पाई/2 log2। ये जो मान रखा था मैंने आई का, इक्वेशन नंबर सेकंड से रखा था, आप ध्यान रखना, इक्वेशन नंबर सेकंड में हमारे ये फंक्शन पूरा का पूरा आई का था, तो मैंने यहाँ पर आई लिख दिया है। इस प्रॉपर्टी को ज्यादा ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होती है, और a-x वाली प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होती है। तो या तो आप इसको शो करके दिखा सकते हो कि इस प्रॉपर्टी से, या इसका नाम है इस प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी नंबर 6, तो वहां पर आप ये भी लिख सकते हो कि थ्रू ऑन प्रॉपर्टी नंबर 6 से। तो आज की वीडियो को यहीं रखते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। एक वीडियो में हम केवल एक ही क्वेश्चन करने वाले थे, मैंने आपको बताया था, तो क्वेश्चन भी काफी लंबा हो गया है, ये लंबे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें भी इंटीग्रेशन के इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे, और आप जरा ध्यान से करना इन क्वेश्चनों को, क्योंकि 8 नंबर का मामला है ये, और 8 नंबर आपके हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं चाहिए, 8 नंबर बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आने हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आराम से मैंने कराया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर देना। कभी आप सोचो कि हम फायदा उठा लेते हैं इस चैनल का, आप शेयर करोगे तो और बच्चे जुड़ेंगे, और हमारा परिवार बहुत आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से बड़ा हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम आपके सामने फेस टू फेस लाइव भी आने लग जाएंगे, और इसके बाद देखते हैं, हो सकता है हम आगे ग्रेजुएशन के लिए भी इस पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह के टीचर्स ले आएंगे उन्हें पढ़ाने के लिए। तो आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए बस। तो आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। पढ़ते रहिए, मस्त मजे रहिए, कोई भी डिप्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट करना नीचे, हम कमेंट पढ़ते हैं, उसके ऊपर डाउट सेशन जरूर ले आएंगे। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज के वीडियो को।